वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कोहेजन ऑफ पेटल्स। ठीक है ना। तो कोहेजन ऑफ पेटल्स जो है वो उसके अंदर क्या होता है कि पेटल्स जो हैं वो एक ग्रुप में जो होती हैं वो ज्वाइन करती हैं। ठीक है, या फिर वो फ्री होगा ग्रुप या फिर वो फ्यूज्ड होगा ग्रुप। ठीक है ना। तो अगर वो ग्रुप फ्री होगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पॉली पेटलस, और अगर वो ग्रुप जो होगा वो यूनाइटेड होगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे गेमो पेटलस। ठीक है ना। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कि वो आपसे पूछ लेता है कि फ्री पेटल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो आपने कहना है पॉली पेटलस। और अगर वो पूछेगा कि यूनाइटेड पेटल्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, तो आपने कहना है गेमो पेटलस। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉली पेटलस को। ठीक है ना। इसकी कैटेगरीज को देखते हैं। पॉली पेटलस, तो पॉली पेटलस को फर्दर जो है वो कैटेगराइज किया जाता है टाइप्स के अंदर। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले क्या बात है, पॉली पेटलस फ्री पेटल की कंडीशन होती है, तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ओंगिक्यूलेट। ठीक है, क्यूलेट और क्लाड। ठीक है ना। तो ये क्या है, अंगिक्यूलेट और क्लॉड जो है पेटल्स जो होते हैं ये फ्री ही होते हैं। पॉली पेटल्स की बात करनी है तो पहला पॉइंट हम क्या कहेंगे, पेटल क्या है, फ्री हैं। ठीक है ना। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है कि पेटल्स जो हैं जो वो फ्री हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद क्या है कि जो पेटल्स जो होती हैं ना ये बेस से क्या है, लोअर पोर्शन से ये क्या होती हैं, नैरो होती हैं, और अपर पोर्शन से ये होती हैं ब्रॉड। अंगिक्यूलेट में ये है लोअर पोर्शन पेटल का जो है उसको हम कहेंगे कि ये इसका क्या है, क्लॉ। ठीक है, क्ला से क्या है ये नैरो, और अपर पोर्शन जो होता है ना पेटल्स का उसको क्या कहा गया है यहाँ पे, लिम्ब। तो लिम्ब क्या है, लिम्ब है यहाँ पे ब्रॉड। ठीक है। तो इस केस में जो अगर जब अपर लोअर पोर्शन जो है क्ला क्या होता है, क्ला हम उसको भी कहते हैं ना पंजों को, जो हमारे पास ही होते हैं, कबूतर हो गया या फिर कोई परिंदा हो गया जिससे वो किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं। ठीक है ना, इस तरह करके वो उसका क्ला होता है। तो लोअर पोर्शन पे होता है ऑब्वियसली, वो भी इस तरह देखो ये इसके क्ला हैं। ठीक है ना। अब मेरी ड्राइंग बस ऐसी ही है ये कोई चिड़िया है, ये इसके क्ला है। ठीक है ना। तो इसी तरह लोअर पोर्शन पे क्ला है, अपर पोर्शन पे लिम्ब है। यही आप फ्लावर पे बात लगा लो कि लोअर पोर्शन पे क्ला है, अपर पोर्शन पे क्या है, लिम्ब है। तो क्ला जब नैरो होगा और अपर पोर्शन ब्रॉड होगा तो क्या पॉलीपेटलस कंडीशन में ये क्या कंडीशन होगी कि पॉलीपेटलस मतलब कि एक दूसरे से पेटल फ्री हैं। ठीक है ना। और क्ला जो है वो नैरो है, और अपर पोर्शन जो है वो लिम्ब जिसको हम कहते हैं वो ब्रॉड है। तो उसको हम कहते हैं कि ये अंगिक्यूलेट या फिर क्लॉड पॉलीपेटलस कंडीशन है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है ये ब्रासिकेसी के मेंबर में देखी जाती है। ठीक है ना, अंगिक्यूलेट और क्लॉड पॉलीपेटलस कंडीशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सेकंड कंडीशन है। ठीक है, कैरियोफाइलेशियस। ठीक है बेटा। तो कैरियोफाइलेशियस के अंदर हम क्या देखते हैं कि क्रोला जो होता है ना, सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है कि इस केस में क्रोला जो होगा वो ट्यूब लाइक होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है ना कि कैरियोफाइलेशियस जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो कैरियोफाइलेसी फैमिली के अंदर इसको हम देखते हैं। ठीक है ना, इस कैरेक्टर को, अब क्रोला के कैरेक्टर को। ठीक है। तो क्रोला जो होता है इसमें ट्यूब लाइक होगा। ठीक है ना। और 5 फ्री पेटल्स होंगे, 5
फ्री पेटल्स होंगे इसमें, ठीक है। करोला इज ट्यूब लाइक कंसिस्टिंग ऑफ 5 फ्री पेटल्स, ठीक है। और हर पेटल जो होगी वो लोअर पोर्शन से जो होगी वो लॉन्ग होगी, ठीक है। एवरी पेटल्स, ठीक है, हर पेटल का कैरेक्टर बताना है। पहले बताना है 5 फ्री पेटल्स हैं और ईच पेटल, ठीक है, वो क्या होगी, वो लॉन्ग होगी। कहाँ से, लोअर पोर्शन से, उसका लॉन्ग होगा लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन क्या था, क्ला, तो हम इधर क्ला ही लिख देते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। क्ला यानी कि लोअर पोर्शन, ठीक है। लॉन्ग क्ला मतलब कि लॉन्ग लोअर पोर्शन होता है इसका, ठीक है। और लिम्ब जो होता है ना, ये क्या होता है, लिम्ब। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे करने लगी हूँ। जो इसका लिम्ब, लिम्ब क्या है, ऊपर वाला पोर्शन, अपर पोर्शन, वो राइट एंगल पे होगा। इज एट लिम्ब, लिम्ब जो ट्यूब के ऊपर लिम्ब होगा, ठीक है ना, ट्यूब के अबव, ट्यूब, ट्यूब के ऊपर जो है करोला की ट्यूब बनी थी ना, ट्यूब में दो चीज़ें होंगी, क्ला और लिम्ब। क्ला लोअर पोर्शन, लिम्ब अपर पोर्शन। तो लिम्ब जो है ये क्या होगा, ये इस क्ला के राइट एंगल पे होगा। इज एट राइट एंगल टू क्ला, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे उसने की है। और किसी में भी ये राइट एंगल या फिर लेफ्ट एंगल कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। राइट एंगल की बात कैरियोफाइलेशियस के अंदर ही की जाती है, जिसमें बताया जाता है करोला जो है ये ट्यूब लाइक है। और दो चीज़ें होती हैं पेटल्स के अंदर, क्ला और क्या, लिम्ब। क्ला क्या है, अपर लोअर पोर्शन, और लिम्ब क्या है, अपर पोर्शन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि करोला उसने कहा कि ट्यूब लाइक होगा, कैरियोफाइलेशियस, सी फॉर कैरियो, सी फॉर करोला, ट्यूब लाइक करोला। तो पेटल्स जो है वो 5 हैं इसके अंदर, ठीक है। ईच पेटल इज कंसिस्ट ऑफ ए क्ला, ठीक है, क्ला होगा, और दूसरी क्या होगी, लिम्ब होगी। अब क्ला और लिम्ब का क्या काम है इन पेटल्स के अंदर। जो क्ला है ना, यहाँ पे क्ला क्या था, नैरो, लेकिन यहाँ पे क्ला क्या होगा, लॉन्ग क्ला होगा, ठीक है। और जो लिम्ब होगी ना, वो इस क्ला के राइट एंगल पे होगी, ठीक है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें कि ये किन के अंदर पाई जाती हैं कैरियोफाइलेशियस, तो ये हमारे पास साइलिन के अंदर इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है ना, इस करैक्टर को साइलिन के अंदर, ठीक है बेटा। तो थर्ड हमारे पास है क्रोसीफॉर्म पॉलीपेटलस कंडीशन। ठीक है, तो क्रोसीफॉर्म के अंदर हम क्या देखते हैं, क्रोसीफॉर्म। तो क्रोसीफॉर्म से आपके दिमाग में आ रही है ये वाली फैमिली, क्रोसीफेरी। क्रोसीफेरी को कुछ और भी कहते हैं हम, ब्रासिकेसी, ठीक है, ब्रासिकेसी, क्रोसीफेरी एक ही फैमिली का नाम है। तो क्रोसीफेरी, ये जो टर्म है क्रोसीफॉर्म, इसी से ही जो है वो क्रोसीफेरी फैमिली का नाम रखा गया था, क्योंकि इनके अंदर क्रोसीफॉर्म जो है वो पेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो करोला होता है ना, वो उसके अंदर 4 पेटल्स होते हैं करोला में, ठीक है, 4 पेटल्स होते हैं। और ये पेटल्स जो होते हैं ना, ये क्रॉस की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है, क्रॉस फॉर्म में ये पेटल्स अरेंज होते हैं। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ठीक है। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, ईजी ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमारे पास क्रोसीफॉर्म की भी हमने बात कर दी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्रोसीफॉर्म रोजेसी फैमिली। तो रोजेसी के अंदर क्या होता है, जो करोला होता है ना, उसके अंदर 5 फ्री पेटल्स होते हैं, ठीक है ना, 5, तो ये भी फ्री ही होते हैं इसके अंदर, 5 फ्री पेटल्स, ठीक है। 5 फ्री पेटल्स होते हैं करोला के अंदर। और पेटल जो होते हैं ना, उसके अंदर शॉर्ट क्ला होता है। क्ला क्या होगा, क्ला क्या होता है, लोअर पोर्शन जो होगा वो, ठीक है ना, वो शॉर्ट होगा। और लिम्ब जो होगा वो क्या होगा, स्प्रेड होगा, स्प्रेड हुआ होगा, ठीक है, लिम्ब स्प्रेड।
लेकिन ये जो स्प्रेडिंग होगी ना लिम्ब की, ये इरेगुलर होगी। सो स्प्रेड इरेगुलर, ठीक है, आउटवर्ड। तो ये बेस्ट एग्जांपल इसकी जो है रोजेसी की, वो हमारे पास है कि ये रोज़ के अंदर देखा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाला बहुत इम्पोर्टेंट, ये है हमारे पास पॉलीपेटलस कंडीशन, वो है पपीलियोनेशियस पॉलीपेटलस कंडीशन। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं पपीलियोनेशियस, ठीक है। तो पपीलियोनेशियस के अंदर क्या होता है कि जो करोला होती है ना, वो हमारे पास 5 पेटल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। 5 पेटल्स करोला, ठीक है। 3 उनमें से जो होती हैं वो फ्री होती हैं और 2 फ्यूज्ड होती हैं। 5 पेटल्स हैं, उनमें से 3 क्या होंगी, फ्री, और 2 क्या होंगी, फ्यूज्ड, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली पेटल होती है ना, वो काफ़ी लार्ज होती है, ठीक है, इस तरह होती है सबसे ऊपर वाली पेटल, ठीक है। फर्स्ट जो होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। बड़ा स्टैंडर्ड है ना उसका, काफ़ी लार्ज है, ठीक है, स्टैंडर्ड कहा जाता है। और या फिर इसको हम कहते हैं वैक्सिलम। इसका दूसरा नाम हमेशा वो जो होता है ना, मोस्टली वो वैक्सिलम ही MCQs में देता है, स्टैंडर्ड नहीं लिखता है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेटल कौन सी है, वैक्सिलम और स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद आती हैं हमारे पास 2 पेटल्स, जो कि क्या होती हैं, फ्री पेटल्स आती हैं, ठीक है ना। तो 2 छोटी छोटी पेटल्स आती हैं स्टैंडर्ड के बाद, ठीक है ना, ये एक, ये 2। ऑब्वियसली आप देख सकते हो दोनों क्या हैं, एक दूसरे से फ्री हैं। तो सेकंड पे आती हैं 2 फ्री पेटल्स, जिनको हम कहते हैं विंग्स, ठीक है, विंग्स कहा जाता है इनको, ठीक है। विंग्स के बाद पहली ये होगी फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, अब 4 और 5 रह गई हैं, ठीक है ना हमारे पास। तो वो क्या है, विंग के अंदर एक बोट शेप स्ट्रक्चर बनता है जो 2 पेटल के फ्यूज्ड करने से बनता है, ठीक है ना। तो एक बोट शेप स्ट्रक्चर बनेगा ये विंग्स के अंदर, जो पेटल नंबर 4 और 5 दोनों फ्यूज करेंगी, तो एक बोट शेप स्ट्रक्चर बनेगा। ये क्या, कौन सी थी, ये विंग नंबर 1, ठीक है, ये विंग नंबर 2, 2 विंग्स हो गई कंप्लीट। अब विंग के अंदरली साइड पे क्या होगा कि 2 बोट शेप जो होंगी, वो बोट शेप स्ट्रक्चर बनेगा। बोट शेप स्ट्रक्चर किस तरह ये बनेगा, 2 पेटल जब फ्यूज करेंगी, ये कौन सी पेटल फ्यूज्ड करेंगी, पेटल नंबर 4 और 5। तो इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, कील, इन फ्यूज्ड पेटल को कील कहते हैं। इनको करीना भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो मोस्टली करीना टर्म इसके लिए यूज़ करता है, ठीक है। और एक करोला जो है एक बटरफ्लाई शेप बन जाती है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ये करोला जो है ये किंग फैमिली के अंदर देखी जाती है, ये फबेसी फैमिली का करैक्टर है। कौन सी, फबेसी फैमिली का ये करैक्टर है, जिसको हम पपीलियोनेसी भी कहते हैं, ठीक है ना। लेग्यूमिनेसी भी कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन फबेसी और पपीलियोनेसी इसका एक ऑथेंटिक नेम है, ठीक है ना। तो फबेसी पपीलियोनेसी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर पपीलियोनेशियस करोला पाया जाता है। इसका मेंबर जो है मोस्टली कौन सा है, जिसको हम लिए जाते हैं स्टैंडर्ड एक ऑर्गेनिज्म के तौर पर, ठीक है ना, पाइसम सैटिवम, ठीक है, मटर, जो बड़े मज़े से आप लोग खाते हो ना आलू में लगा लगा के, तो वो होता है इसका बेस्ट मेंबर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको पॉलीपेटलस जो है वो कंडीशन की समझ लगी होगी। नेक्स्ट अब हम अगले टॉपिक में स्टडी करेंगे गैमोपेटलस कंडीशन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।